दोस्तों आज जिस फिल्म की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह फिल्म एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी सारांश में आज की फिल्म है बिग गेम। फिल्म की शुरुआत होती है जहां हमें एक कम उम्र का लड़का और एक आदमी को दिखाया जाता है। वे रिश्ते में बाप बेटे होते हैं। यहाँ पर वे लोग दीवार पर लगे लोगों की तस्वीरों को लेकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ उन लोगों की तस्वीर लगी होती है जो बड़े शिकारी होते हैं। वहाँ पर उस आदमी की भी तस्वीर लगी होती है। उस लड़के का नाम ओस्कारी होता है। वह अपने पिता जिसका नाम तापियो है उससे पूछता है कि क्या उसकी भी तस्वीर वहाँ पर लगेगी, जिसके जवाब में उसके पिता कहते हैं कि जब वह भी शिकारी बन जाएगा तब उसकी भी तस्वीर वहाँ पर लगेगी। इसके बाद वे लोग उस जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ से उसका बेटा शिकार के लिए निकलेगा। वे लोग सफ़र करते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से उसे शिकार के लिए निकलना होता है। यहाँ आसपास के गांव के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। दरअसल फिनलैंड में एक रिवाज होता है जहाँ 13 साल पूरे होने पर बच्चे को जंगल में शिकार के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर हर किसी को लगता है कि ओस्कारी शिकार नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कमान में तीर भी सही से लगाना नहीं आता, लेकिन उसके पिता उसका हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं कि वह कर लेगा। इसके बाद वह जंगल की ओर रवाना हो जाता है। इधर आसमान में उड़ रहे एक प्लेन में हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपने सुरक्षा प्रमुख मॉरिस से बात करते हुए दिखाया जाता है। वे लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी ओर ओस्कारी शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है और शिकार करने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उससे निशाना नहीं लगता, इसलिए वह फिर से कोशिश करता है। इस बार उसका निशाना सही लगता है और वह काफ़ी खुश होता है। उसी जंगल में दूसरी ओर एक शिकारी हेलीकॉप्टर लैंड करता है। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग आतंकवादी होते हैं जिसकी जानकारी पायलट को नहीं होती। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लोग किसी प्लेन को उड़ाने वाले हैं, तो वह डर जाता है। यहाँ उन आतंकवादियों का प्रमुख जिसका नाम हजार होता है वह उससे वहाँ से भागने को कहता है, इसलिए वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह उसे उसी मिसाइल से उड़ा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर प्रेसिडेंट के प्लेन में दिखाया जाता है कि उनकी प्लेन की ओर कोई मिसाइल आने वाला है जिसकी सूचना उन्हें सेंसर में मिलती है। इधर प्रेसिडेंट का सुरक्षा प्रमुख मॉरिस उसे बचाने के लिए प्रेसिडेंट को एक कैप्सूल में डालकर प्लेन से बाहर फेंक देता है। प्रेसिडेंट के पीछे उसके सुरक्षा गार्ड भी पैराशूट लेकर कूद जाते हैं। तभी वहां पर खड़ा एक सुरक्षा अधिकारी मॉरिस से कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वह कुछ समझे मॉरिस उसे गोली मार देता है और खुद भी पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है। इधर ओस्कारी को जंगल में उसकी ओर एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह वहां से भागने लगता है। वह देखता है कि एक प्लेन क्रैश हो रहा है। वह अपने आप को उसकी चपेट में आने से किसी प्रकार से बचा लेता है। इधर यूएसए के पेंटागन हेडक्वार्टर में पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट के प्लेन पर किसी ने हमला किया है। वे लोग वहां हुई पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर के किसी व्यक्ति ने उनके साथ धोखा किया है और प्रेसिडेंट के सुरक्षा घेरा को खराब किया। इधर मॉरिस पैराशूट से उस जंगल में उतर जाता है और उस आतंकवादी हजार को आगे की प्लानिंग के लिए मैसेज कर देता है। वहीं ओस्कारी जंगल में कैप्सूल को देखता है। वह सावधानी पूर्वक कैप्सूल की ओर बढ़ता है और उसके दरवाजे के पास नॉक करता है। प्रेसिडेंट अंदर से उस कैप्सूल के दरवाजे का कोड शीशे पर लिख देते हैं। वह कोड डालकर ओस्कारी उस कैप्सूल को खोल देता है और वहां से भाग जाता है। प्रेसिडेंट उस कैप्सूल से बाहर निकलकर उसे बुलाते हैं जिसने उसे बाहर निकाला। प्रेसिडेंट की आवाज़ सुनकर ओस्कारी घबराते हुए प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट से उसका परिचय पूछता है। प्रेसिडेंट यहाँ पर बताते हैं कि वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट सैमुअल एल जैक्सन है। ओस्कारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तब प्रेसिडेंट अपना पासपोर्ट उसकी ओर फेंक देते हैं। पासपोर्ट को देखने के बाद ओस्कारी को उस पर यकीन हो जाता है। इधर पेंटागन हेडक्वार्टर से उस ओर एक बचाव दल को भेजा जाता है। एक ट्रांसमीटर के सिग्नल को फॉलो करते हुए वे लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट नहीं मिलते, जिसकी खबर वे लोग हेडक्वार्टर में देते हैं। दूसरी ओर मॉरिस अपने आतंकवादी साथियों के साथ कैप्सूल के पास पहुंचता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट को पकड़ लिया है, लेकिन जब वे लोग कैप्सूल को खोलते हैं
तो उसके अंदर प्रेसिडेंट नहीं मिलते। इधर प्रेसिडेंट ओस्कारी के साथ चलते चलते उसके गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट ओस्कारी से कहते हैं कि हमें इस जंगल से अब बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ओस्कारी कहता है कि वह इस जंगल में एक मकसद से आया है, इसलिए यहाँ पर उसके नियम चलेंगे। इसके बाद वे दोनों उस गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। ओस्कारी और प्रेसिडेंट एक जगह पर रुकते हैं। वे दोनों यहाँ पर खाना खाते हुए एक दूसरे के बारे में बताते हैं। ओस्कारी कहता है कि उसके यहाँ पर लड़के का 13 साल होने पर शिकार करने के लिए जंगल में भेजा जाता है और यह हर लड़के को करना होता है। वे दोनों आपस में बात करते हुए यहाँ पर सो जाते हैं। अगली सुबह ओस्कारी जल्दी उठता है और शिकार की तैयारी में आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान वह हिरन की आवाज़ निकालता है, जिससे प्रेसिडेंट डर कर जाग जाते हैं। ओस्कारी आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर एक बॉक्स में हिरन का सर रखा होता है, जिसमें उसे बर्थडे विश किया जाता है। वह हिरन का सर उसके पिता ने रखा होता है, जिसे देखकर ओस्कारी रोने लगता है और सोचता है कि वह अपने पिता की तरह शिकार नहीं कर पाया। उसने अपने पिता को निराश किया है। इधर प्रेसिडेंट भी आगे बढ़ते हैं। वह देखते हैं कि उनके जितने भी गार्ड उनके पीछे कूदे थे, उन सभी की मौत हो चुकी है और वह देखते हैं कि उनके मौत की वजह उनके पैराशूट का ना खुलना है। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके साथ कोई साजिश रची गई है। कुछ ही देर में मॉरिस भी वहां पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट उसे देख लेते हैं। इधर ओस्कारी को खराब लगता है कि वह शिकार नहीं कर पाया और वह सोचता है कि उसके पापा को भी यही लगता है और वह रोने लगता है। प्रेसिडेंट वहां पहुंचते हैं और उसका हौसला अफजाई करते हुए वहां से चलने को कहते हैं। इससे पहले कि वे लोग वहां से निकले, मॉरिस भी वहां पहुंच जाता है और प्रेसिडेंट को मारकर घायल कर देता है। वह ओस्कारी को भी डरा कर वहां से भगा देता है। ओस्कारी वहां से चला जाता है और एक चट्टान के पास जाकर छिप जाता है। यहाँ आतंकवादी हजार भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाता है। वह कहता है कि वह प्रेसिडेंट को उस बॉक्स में ले जाएगा। वे लोग प्रेसिडेंट को उसमें बंद कर हेलीकॉप्टर से ले जाने लगते हैं। तभी ओस्कारी अपने में जोश भरता है और उस बॉक्स पर कूद जाता है और वह बॉक्स के साथ उड़ने लगता है। इधर मॉरिस को भी पता चल जाता है कि वह लड़का बॉक्स पर कूद गया है, इसलिए वे लोग उसे नीचे गिराने के लिए बॉक्स को पेड़ों की डालियों से टकराने लगते हैं, जिससे ओस्कारी नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह प्रेसिडेंट के पीछे भागता है और उस बॉक्स से बंधे रस्सी को काट कर नीचे उतार लेता है और वे लोग मॉरिस और उनके लोगों से बचने के लिए खुद को बॉक्स में बंद कर खाई में जंप करा देते हैं। वह बॉक्स पानी के रास्ते होते हुए एक जगह पर आकर रुक जाता है। वे दोनों उसमें से बाहर निकलते हैं। तभी प्रेसिडेंट की नज़र पानी में क्रैश हुई उसकी प्लेन पर जाती है। इसी बीच उस ओर से वह हेलीकॉप्टर भी आ रहा होता है, इसलिए वे लोग पानी के अंदर से उस प्लेन में चले जाते हैं ताकि वहां पर छिप सके। लेकिन वहां आतंकवादी हजार आ जाता है और उस प्लेन में बम लगा देता है और भागने की तैयारी में होता है, लेकिन मॉरिस रस्सी काट देता है। इसके बाद हजार प्रेसिडेंट को मारने लगता है। तभी ओस्कारी उस पर हमला करता है, जिससे वह दूर हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट उसे मार देते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट और ओस्कारी प्लेन के इमरजेंसी इजेक्टर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ ओस्कारी अपने तीर से मॉरिस पर हमला करता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर बम के फटने से तालाब में एक जोरदार धमाका होता है। इधर पेंटागन हेडक्वार्टर में सभी को लगता है कि प्रेसिडेंट की मौत हो गई है। वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर में कहते हैं कि वह जनता की भलाई के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार है। यह पूरी साजिश वाइस प्रेसिडेंट और वहां के एक अधिकारी हर्बर्ट ने मिलकर रची थी। वहीं दूसरी ओर ओस्कारी के पिता तापियो अपने बेटे का इंतजार उसी जगह पर कर रहे होते हैं। तभी उनके गाड़ी पर मछलियों की बारिश होने लगती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वहां पर क्या हो रहा है। अचानक से वहां एयरफोर्स के जवान आ जाते हैं और तापियो के साथ साथ सभी लोगों को बंधक बना लिया जाता है। तभी वहां पर पैराशूट से प्रेसिडेंट और ओस्कारी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर उसके पिता काफी खुश होते हैं और दौड़कर उसके पास चले जाते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि उसका बेटा काफी जाबाज, साहसी और एक अच्छा शिकारी है। इधर वहाँ तैनात जवान प्रेसिडेंट के जिंदा होने की खबर हेडक्वार्टर में देता है। खबर सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और हर्बर्ट उस जगह से बाहर निकलकर वॉशरूम में मिलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा मौका गंवा दिया। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या यह दोबारा संभव है, लेकिन हर्बर्ट उसे मार देता है और यह कहते हुए कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वहां से चला जाता है। इधर ओस्कारी की प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर ली जाती है और वह तस्वीर उसी दीवार पर लगा दी जाती है जहां पर जाबाज शिकारियों की तस्वीर लगी होती है और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।
दोस्तों इस फिल्म को साल 2014 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का बजट था $10 मिलियन और इस फिल्म ने लगभग $8 मिलियन की कमाई की थी। दोस्तों यह फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस तरह की मूवीज़ बेस्ड स्टोरी लगातार आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।